हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर देख रहे हैं, यानी कि मौसम की समझ, जिसमें हम लोग टॉपिक वेदर इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे, जिसमें हम 2 फैक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स को देख चुके थे। इसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन था। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डैट मीन्स वायुमंडलीय दाब। आवर बॉडी आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हमारा जो शरीर होता है वो तापमान और वर्षा के प्रति काफ़ी जागरूक होता है। जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमें गर्मी फील लगने लगती है, टेम्परेचर लो होने पर ठंड फील होता है। रेनफॉल को भी हम लोग आसानी से उसको हम लोग जान पता लगा सकते हैं। बट यू मे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, लेकिन आप इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस किए होंगे डैट द वेदर समटाइम्स फील हेवी। वेदर कभी कभी क्या होता है, बहुत ही हेवी फील होता है एज बिफोर अ थंडर स्टॉर्म, खासकर तूफान के पहले। दिस इज़ रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो प्रेशर फील होता है वो वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। विच इज़ प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर। और ये जो बल है वो हवा के भार के कारण होता है, और जो हमारे ऊपर में और हमारे चारों ओर लगता है। The atmospheric pressure is higher near the sea coast and lower as we go high up into the mountain. वायुमंडलीय दाब है वो समुद्री किनारे की ओर बहुत ही हाई होता है, जबकि जैसे जैसे हम लोग माउंटेन के ऊपर जाते हैं प्रेशर लो होता जाता है, जैसा कि इस फिगर में दिया गया है। कोस्टल एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट है, जबकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो लो प्रेशर हो जाता है। When you climb mountain, the air gets thinner than in the plain below. प्लेन की अपेक्षा या मैदान की अपेक्षा ऊंचाई पर माउंटेन एरिया में हवाएं पतली भी हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट द एयर प्रेशर इज़ लोअर। और यही कारण है कि वहाँ प्रेशर लो हो जाता है। ऑक्सीजन एंड देयर इज़ लेस ऑक्सीजन अवेलेबल। वहाँ ऑक्सीजन भी कम होता है, इतना कम होता है जिससे हम फेफड़ों में ले सके, बहुत कम हो जाता है। विथ लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर ब्लड। और यदि हम कम ऑक्सीजन लेते हैं अपने ब्लड में तो हमारा जो शरीर मूव करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। योर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू कीप योर मूविंग। डैट्स वाई पीपल समटाइम्स फील ब्रेथलेस, डिजी और टायर्ड एट हाई एल्टीट्यूड। यही कारण है कि लोग जो होते हैं वो कभी कभी ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड पर या ऊंचे स्थानों पर सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, थकान महसूस होना, ऐसा फील होता है। This does not mean that the atmospheric pressure is always high in the plains below or on the coast. लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि प्लेन एरिया या कोस्टल एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हाई होता है। इनफैक्ट इट समटाइम्स ड्रॉप ड्रामेटिकली। वो नाटकीय ढंग से वहाँ भी प्रेशर लो होता है, रिजल्टिंग इन द वॉट मेट्रोलॉजिस्ट कॉल अ डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम, जिसे मेट्रोलॉजिस्ट डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। विच कैन समटाइम्स डेवलप इंटू अ स्टॉर्म और इवन अ साइक्लोन। जो कि तूफान के समय या साइक्लोन के समय, चक्रवात के समय ऐसा देखने को मिलता है कि कोस्टल एरिया में भी लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। थिंक अबाउट इट। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वाई डू यू थिंक इट वुड बी इम्पॉर्टेंट टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप क्यों सोचते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है। हु आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज़ सच मेज़रमेंट। और इस तरह के मेज़रमेंट ज़्यादातर कौन से लोग करते हैं। चलिए इसका हम लोग आंसर देखेंगे। वाई डू यू थिंक इट वुड बी इम्पॉर्टेंट टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना क्यों ज़रूरी है। मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वाइटल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को मापना बहुत ही खास है, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। क्योंकि ये मौसम में हो रहे बदलाव के पैटर्न को पहले से ही इंडिकेट कर देता है। एंड इस इसेंशियल फॉर सेफ नेविगेशन। इसके अलावा ये सुरक्षित नाव चलाने में मदद करता है, क्योंकि ये इसका वेदर का फोरकास्टिंग पहले से ही हो जाता है। प्रेशर एयर प्रेशर का क्लाइमेट रिसर्च करने में एंड अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और वायुमंडलीय संगठनों को समझने में इससे मदद मिलती है। इसीलिए ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रूरी है।
तो आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं कि चेंजिंग वेदर पैटर्न्स को जानने के लिए, सेफ नेविगेशन के लिए, क्लाइमेट रिसर्च के लिए और अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के लिए इट इज़ वाइटल फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, हु आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज़ सच मेजरमेंट, और कौन लोग इसको नापते हैं। खासकर पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज़ एंड मॉनिटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर दोज हु सेफ्टी एंड ऑपरेशंस रिलाई हेवली इन वेदर चेंज एंड एल्टीट्यूड। जो ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं, जो वेदर चेंज से जिसको इफ़ेक्ट पड़ता है, कोई सेफ्टी की ज़रूरत है, जिसमें कौन कौन लोग आते हैं, मेट्रियोलॉजिस्ट मौसम विभाग के लोग, पायलट्स विमान उड़ाने वाले, सेलर नाविक, माउंटेनियर पर्वतारोही, इन सभी को के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेज़रमेंट ज़रूरी है और इसीलिए दे मॉनिटर बैरोमेट्रिक डेटा टू प्रेडिक्ट स्टॉर्म्स। तूफान का पता लगाते हैं ये लोग बैरोमेट्रिक डेटा के थ्रू। कैलकुलेट सेफ फ़्लाइट को सुरक्षित चलाया जा सके, ठीक कब चलेगा, एल्टीट्यूड्स ऊंचाई पर जाने में कैसे, ऊंचाई पर अभी जाना ठीक होगा कि नहीं, वहाँ पर कैसा प्रेशर है, क्या कंडीशन है, एंड मैप वेदर सिस्टम। तो इन सभी को समझने के लिए ये सभी सारे लोग जो हैं उनके लिए खास कर इनका मेज़रमेंट वो करवाते हैं। उनमें मेट्रियोलॉजिस्ट, पायलट्स, सेलर्स और माउंटेनियर आते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड अ बैरोमीटर। जिस यंत्र की मदद से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। एज विथ थर्मामीटर्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर। थर्मामीटर की तरह यह भी कई प्रकार के होते हैं। द यूनिट दे डिस्प्ले इज़ जनरली द मिली बार, और वो जो यूनिट जिससे इसको मापा जाता है उसको मिली बार कहते हैं। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कॉस्ट इज़ अराउंड 10-13 मिली बार। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि सी कॉस्ट यानी कि समुद्री तटीय एरिया में लगभग कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो नॉर्मल प्रेशर जो होता है वहाँ पर 10-30 मिली बार होता है, और जब लो कंडीशन बन जाता है तो 1000 MB इंडिकेट्स करता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने अराइज किया है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड अ बैरोमीटर। What is the unit of a barometer? A barometer measures atmospheric pressure most commonly in millibars. अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, थिंक अबाउट इट। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। पीपल हु जर्नी टू प्लेसेस एट ए हाई एल्टीट्यूड्स आर एडवाइज टू मेक पॉजेज ऑन द वे टू अलाउ द बॉडी टू एक्यूमिलेटाइज। जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर जर्नी करते हैं उन लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि वो लोग थोड़ा रुक रुक कर ऊपर चढ़ें ताकि वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को सेट कर सकें। आवर आर्मी पर्सनल सर्व इन हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस। हमारी आर्मी जो है वो हाई ऊंचे स्थानों पर भी सेवाएं देती है, जैसे खारदुंग ला इन लद्दाख। खारदुंग ला जो है लद्दाख में, विच इज़ ओवर, जो कि 56 में 100 मीटर्स ऊंचा है सी लेवल से। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव। ये इमेजिन करना बहुत ही हार्ड है कि वो कैसे लाइफ वहाँ सर्वाइव करते होंगे। एंड वर्क इन प्लेसेस, और उन स्थानों पर वेयर द ऑक्सीजन लेवल इज़ सो लो, जहाँ ऑक्सीजन इतना कम है वहाँ पर वो काम करते होंगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ जनरली अबाउट 650 मिली बार। जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह 650 मिली बार होता है। तो इस तरह का कंडीशन होता है हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचे स्थानों पर, जहाँ पर वर्क करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आई होप कि ये आपको जो टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्लियर हो गया होगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसका जो भी है, अभी तो ये थॉरो डिटेल चल रहा है चैप्टर का ये, और इससे जो भी क्वेश्चंस खास लग रहे हैं उसको अराइज किया जा रहा है। लास्ट में मैं ट्रिक दूंगी बाद में लाइव आने पर कि कैसे आप इसको लर्न करोगे, कैसे इजी लर्न करोगे, इजी वे में आप तुरंत ये स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।